कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो हो रहा है ना मेरे बच्चे, उसे होने दो मेरे बच्चे। जो भी हो रहा है वो होने दो। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बेफिक्र रहो मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा। मत सोचो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत सोचो। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त परेशान हो। तुम जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ तुम्हें हमेशा ना ही सुनने को मिलता है। मैं जानता हूँ तुम किसी भी काम के लिए जा रहे हो ना, जहाँ भी जा रहे हो वहाँ तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ ना ही सुनने को मिलता है, नकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा काम नहीं होगा। होगा मेरे बच्चे, होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि तुम जा रहे हो ना जहाँ पर, वो तुम्हारा रास्ता है ही नहीं मेरे बच्चे। वो तुम्हारी मंजिल है ही नहीं। वो मंजिल तुम्हारी अलग है, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। और उस रास्ते पर, उस मंजिल पर तुझे मैं पहुंचाऊंगा। जिस मंजिल पर तुम पहुंचना चाहते हो ना, उसी मंजिल तक मैं भी तुझे ले जाना चाहता हूँ। बस हम दोनों के रास्ते अलग अलग तरीके के हैं मेरे बच्चे। तुम जिस रास्ते से जाना चाहते हो, मैं उस रास्ते से तुम्हें नहीं भेजना चाहता मेरे बच्चे, क्योंकि उस रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ हैं। और जिस रास्ते से तुम्हें मैं ले जाना चाहता हूँ, वो रास्ता बहुत आसान है मेरे बच्चे। वो रास्ता अभी तुम्हारे सामने आया भी है, लेकिन तुम उसे देखकर नज़रअंदाज कर देते हो। तुम्हें अभी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या संकेत देना चाह रहा हूँ। तो समझो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। सही समय आने दो। कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें वो रास्ता दिख जाएगा। फिर उस रास्ते पर चलना। तुम्हें वहीं पर पहुंचाऊंगा जहां तक तुम जाना चाहते हो। वही मंजिल तुम्हें प्राप्त होगी। तुम देखना, बिल्कुल बेफिक्र रहो। और उस रास्ते पर चल के तुम्हें बहुत बहुत आराम भी मिलेगा मेरे बच्चे। कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ से सारे कांटे निकाल कर फेंक दिए हैं मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे घर के कर्मचारी छुट्टी पर चले जाते हैं और तुम्हारे घर का काम बहुत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि एक ही इंसान पर तुम सारा भार डाल दोगे। तुम खुद भी कर सकते हो ना। जितना तुमसे हो सके उतना तुम भी कर लिया करो, और सामने वाला भी कर लेगा। अगर ऐसा करोगे तो घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये समझदारी मेरे बच्चे तुम्हें खुद भी दिखानी होगी ना मेरे बच्चे। समझदारी खुद भी अपने अंदर लाओ। अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो तुम कुछ और कर लो। कुछ भी करो, छोटे मोटे काम ही कर लो मेरे बच्चे। इससे बहुत सहारा प्राप्त होता है सबको मेरे बच्चे। और अगर करोगे ना तो अच्छा रहेगा। इससे लड़ाई झगड़ा भी कभी नहीं होगा मेरे बच्चे। और कभी कभी कर्मचारी छुट्टी कर भी लेते हैं मेरे बच्चे, तो उन्हें डांटना मत, क्योंकि मेरे बच्चे उनकी भी ज़िंदगी है। अगर तुम भी कहीं नौकरी करते हो तो तुम भी छुट्टी कर लेते हो ना मेरे बच्चे। हाली बीमारी तो सबके साथ है ना मेरे बच्चे, सबके साथ है। तो तुम भी थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य रखा करो। धैर्य रखोगे तो सही रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हें परेशानी नहीं आएगी जीवन में। धैर्य रखना और प्यार रखना, प्रेम रखना, ये बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे जिस पथ पर चल रहे हैं ना, वो रास्ते, वो पथ सही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि वो किसी बुरी संगत में पड़ते जा रहे हैं। अपने बच्चों पर ध्यान दो मेरे बच्चे। व्यस्त होने के कारण तुम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। यही मेरे बच्चे, इसी कारण तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं मेरे बच्चे। उन पर ध्यान दो, उनकी संगति पर ध्यान दो। वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे बातें करते हैं, उन पर भी ध्यान दो मेरे बच्चे। क्योंकि अगर वो एक बार गलत संगत में चले गए तो वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। समझाओ उन्हें। तुम्हें थोड़ी सख्ती बरतने की ज़रूरत है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरत है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि किसी की बातों में मत आया करो मेरे बच्चे। किसी वहम में मत पड़ा करो कि तुम्हारे कान्हा को किस तरह की पूजा चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, मुझे कोई विधि विधान नहीं चाहिए। मैं किसी विधि विधान को नहीं मानता मेरे बच्चे। तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा कृष्ण तो तुम्हारी भक्ति मांगता है मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार मांगता है। तुम जब भी मेरी पूजा करना चाहो, जिस भी वक्त करना चाहो, मुझे स्वीकार है। बस वो भाव से और प्यार से होनी चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के सारे लोग जब पूजा करते हैं तब तुम साथ में बैठ के नहीं कर पाते हो, और जब सबकी पूजा ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद तुम मेरी इत्मीनान से पूजा करने आते हो। तब भी मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी भक्ति में बहुत प्रेम है मेरे बच्चे, और मुझे वही चाहिए। किसी की बातों में मत आना मेरे बच्चे। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है,
और मेरे भक्त के बीच में कोई आए, ये तुम्हारे कृष्ण को पसंद नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। किसी की बातों में मत आया करो कि इतने बजे पूजा करो, सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, इनकी बातों में मत आओ, क्योंकि ये दुनिया है मेरे बच्चे, सबको अपने अपने हिसाब से करने की आदत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और के हिसाब से चलोगे। मैंने किसी को प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं कहा, कोई विधि विधान नहीं बनाया, ये सब सामाजिक तौर पर बने हुए नियम हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारा कृष्ण तुमसे खुद कहता है कि हमेशा पूजा करो तो अपने मन से करो, दिल से करो, चाहे मेरे आगे हाथ ही जोड़ लो, नमस्कार ही कर लो, मुझे वो भी चलेगा मेरे बच्चे, मुझे वो भी तुम्हारा बहुत प्यारा है। जब तुम मेरे आगे नमस्कार करते हो ना, तो मैं वो भी स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत व्यस्त रहते हो मेरे बच्चे। और सुनो, आज खाने में क्या बना रहे हो मेरे बच्चे? मेरा मन है कि आज तुम बैगन बनाओ मेरे बच्चे, और साथ में दाल चावल बनाओ। मेरा मन है, तुम्हारे कान्हा का आज मन है दाल चावल और बैगन खाने का। बनाओगे अपने कान्हा के लिए? ज़रूर बनाना मेरे बच्चे, ज़रूर बनाना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीज़ों में लापरवाही करते हो, सबसे ज़्यादा अपने साथ ही करते हो मेरे बच्चे, स्वास्थ्य को लेकर करते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके बावजूद भी तुम समय से खाना नहीं खाते हो, बिल्कुल भी नहीं खाते, आराम भी नहीं करते हो, पूरा दिन काम काम काम। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। मैंने कर्म करने को कहा है, काम करने को भी कहा है, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करो। ये तो मैं कभी नहीं कहता मेरे बच्चे। जितना तुमसे हो पाए उतना करो ना मेरे बच्चे, साथ साथ आराम भी करो, अपनी औषधियाँ भी लो जो तुम नहीं लेते हो, कभी भी नहीं लेते हो, और साथ साथ नागा भी कर देते हो, भूल जाते हो दवाइयाँ लेना। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। तुम अगर दवाइयाँ नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, कैसे चलेगा? और सुनो, जब तुम मेरी पूजा करते हो ना, तो वहाँ पर एक ग्लास जल रखा करो मेरे बच्चे, और उसमें गंगा जल मिलाया करो। उसके बाद पूजा करने के बाद अपने पूरे परिवार में उस जल को ग्रहण करके पूरे घर में छिड़काव किया करो। देखो, तुम्हारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, बुरी नज़रें हैं, वो सब दूर भाग जाएंगी मेरे बच्चे। चाहे कोई टूना टोटका हो, कुछ किया कराया हो, या कुछ भी मेरे बच्चे, कोई भला ही क्यों ना हो, तुम्हारे घर में भटक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे जहाँ कृष्ण आ जाते हैं ना, वहाँ कोई नहीं आता। किसी की इतनी औकात नहीं होती कि वो वहाँ टिक जाए, क्योंकि वहाँ पर उनका कृष्ण है। जहाँ मैं हूँगा वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहा करो, बेखौफ रहा करो। और सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे, बहुत जल्द मेरे ही बच्चों के हाथों, मेरे बच्चों के माध्यम से तुम्हारे पास मैं आने वाला हूँ। मेरा स्वरूप तुम तक पहुँचेगा मेरे बच्चे, और जब मेरा स्वरूप तुम तक पहुँचे तो उसकी सेवा करना, खूब सेवा करना मेरे बच्चे। अगर तुम मेरी सेवा करोगे, अपने लल्ला की सेवा करोगे ना, तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।